आइए सुनते हैं काले जादू की सच्ची दास्तान। मेरा नाम एहसान है। लोग मुझे आज भी एक आम सा इंसान समझते हैं, लेकिन अगर वो जान लें कि मेरी ज़िंदगी के पीछे कौन सा सिया राज छुपा है, तो शायद कोई भी मेरे करीब आने की हिम्मत ना करे। मैं आज भी रात को जब बिस्तर पे लेटता हूँ, तो अंधेरे में एक साया मेरी सांसों के साथ चलता है। ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसने मुझे जिंदा लाश बना दिया। मेरा गांव पंजाब के एक कोने में वाक़या है। बाहर से आने वाले लोग इसे एक पुरअमन और सादा जगह समझते हैं, लेकिन जो यहाँ रहते हैं वो जानते हैं कि इस ज़मीन में सदियों पुराने राज दफन हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि यहाँ के खेतों के नीचे पुराने ज़माने के जंगों में मरने वालों की लाशें दफन हैं। कई बार किसानों ने हल चलाते वक्त इंसानी हड्डियाँ निकाली हैं। लेकिन सबसे भयानक जगह गांव के आखिरी सिरे पर वाक़या पुराना कब्रिस्तान है, जिसे लोग काला मैदान कहते हैं। वहाँ के दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी दिन के वक्त अंदर नहीं जाती। कच्ची कब्रों के बीच से अक्सर सांप निकलते हैं और हवा में ऐसी सड़ान बसी रहती है कि लगता है जैसे ज़मीन के नीचे कुछ गल रहा हो। बुजुर्गों का कहना था कि ये कब्रिस्तान कभी जादूगरों और आमिलों का ठिकाना हुआ करता था। वहाँ ऐसे तावीज़ दफन हैं जिन पर इंसानी खून चढ़ाया गया है और वो जिन्नात को कैद रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। यही वजह है कि आज तक कोई शख्स रात के बाद वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं बचपन ही से यतीम हो गया था। मेरे वालिदैन एक हादसे में चल बसे थे और मैं अपनी खाला के घर पला बड़ा। मेरे चचा भी उसी गांव में रहते थे। बज़ाहिर वो मेरे लिए फ़िक्रमंद लगते थे, लेकिन उनकी नज़रें हमेशा हमारे वालिदैन की छोड़ी हुई ज़मीन पर लगी रहती थीं। मैंने उस वक्त तक ये महसूस नहीं किया था कि वो मेरे लिए दिल में जहर पालते हुए हों। मेरी ज़िंदगी आम थी। दिन खेतों में काम, शाम को दोस्तों के साथ बैठक और रात को अपने कमरे में कुरान की तिलावत या कहानियाँ पढ़ना। लेकिन वो सुकून ज़्यादा देर कायम न रह सका। ये वाक़या एक सर्द रात का है। हवा में अजीब सी खनकी थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ एक पुरानी किताब पढ़ रहा था कि अचानक कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पहले मुझे लगा कि शायद हवा की वजह से दरवाज़ा हिला हो, लेकिन जब दूसरी बार दस्तक ज़ोर से हुई तो मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने एहतियात से दरवाज़ा खोला, मगर बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। सहन में अजीब सी खामोशी थी। मैंने सर हिलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी मैं वापस लेटा ही था कि तीसरी बार दरवाजे पर ऐसी जोरदार दस्तक हुई कि मैं कांप उठा। इस बार मैंने फौरन दरवाज़ा खोला और वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा बन गया। सामने सहन के कोने में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बिखरे बाल और चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। उसकी आंखें सुरकंगारों की तरह जल रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कौन? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। उसमें ऐसा जहर था कि मेरी रूह कांप गई। अगले ही लम्हे वो गायब हो गई। अगली सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तेज़ बुखार और दिल में अजीब घबराहट। मुझे लगा कि ये सिर्फ वहम है, लेकिन चंद दिनों में हालत मज़ीद बिगड़ गई। मैं रात को सोता तो कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें आती। कभी लगता जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़ा है, और कभी यूँ महसूस होता जैसे कोई मेरा दम घूंट रहा हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके कमरे की तलाशी ली। बिस्तर के नीचे एक कपड़ा बंधा तावीज़ मिला, जिस पर काले धागे लपेटे हुए थे और खून के धब्बे लगे थे। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, अचानक मेरे कानों में एक भारी आवाज़ गूंजी, वापिस रख दो, ये तेरा नहीं है। मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैंने तावीज़ वहीं वापस रख दिया। मैंने गांव के मशहूर बुजुर्ग बाबा अब्दुल करीम से मुलाकात की। वो बहुत नेक और दीनदार इंसान समझे जाते थे। मैंने उन्हें अपना हाल सुनाया। उन्होंने मेरी आंखों में गहरी नज़र डाली और बोले, बेटा, तुझ पर काला जादू किया गया है। ये जादू तुझे हिलाक करने के लिए किया गया है, और ये जादू उस कब्रिस्तान में दफन है। जब तक उसे ख़त्म नहीं करोगे, तू कभी सुकून ना पा सकेगा। मैंने पूछा, ये किसने किया? बाबा जी ने आहिस्ता कहा, ये तेरे अपने ही घर के खून ने किया है, तुम्हारे चचा ने। वो तेरे वालिदैन की ज़मीन हथियाना चाहते हैं। उसने एक औरत को हायर किया
جو کالے جادو میں ماہر ہے، وہی عورت ہے جو رات کو تیرے کمرے میں آتی ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ بابا جی نے مجھے کچھ آیات پڑھنے کو دی اور کہا کہ آدھی رات کو قبرستان جانا۔ میں نے ہمت کی اور اپنے دوست عمران کو ساتھ لے گیا۔ رات بالکل سنسان تھی، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم ایک پرانی قبر کے قریب پہنچے، اچانک مٹی ہلنے لگی۔ ہم نے کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مٹی کا گڑھا نکلا جس پر کالے دھاگے لپیٹے تھے۔ جیسے ہی میں نے گڑھے کو ہاتھ لگایا، فضا میں عورت کی خوفناک ہنسی گونجی۔ یہ میرا ہے، واپس رکھ دو ورنہ تم دونوں کی لاشیں یہیں دفن ہوں گی۔ اچانک بادل گرجنے لگے اور سرخ بوندیں برسنے لگی۔ عمران خوف سے بھاگ گیا، لیکن میں نے ہمت کر کے بابا جی کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھی۔ وہی عورت میرے سامنے آ گئی، اس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا۔ وہ چلائی، تم نے میرا کھیل برباد کر دیا، اب تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس نے میرے کندھے پر ناخن گاڑ دیے۔ شدید درد کے باوجود میں نے آیات پڑھنا جاری رکھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ دھوئیں میں بدل گئی۔ میں گڑھا بابا جی کے پاس لے گیا۔ انہوں نے اسے کھولا تو اندر انسانی ناخن، بال اور خون سے بھیگا ہوا کپڑا تھا۔ بابا جی نے سب جلایا اور کہا، یہ تعویذ تیرے خون کی پیاس سے جن کو باندھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ تیرے چچا نے یہ سب کیا تاکہ تو مر جائے اور زمین اس کے قبضے میں آ جائے۔ چند ماہ بعد میرا چچا ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو چیختا اور کہتا تھا کہ سفید کپڑوں والی عورت اسے چلا رہی ہے۔ آج بھی میرے کندھے پر وہ ناخنوں کے نشان موجود ہیں۔ کبھی کبھی رات کو وہی عورت خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ میری کہانی ہے، حقیقت جو میرے خون میں آج بھی زندہ ہے۔